साथियों नमस्कार। सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के एडवाइजर्स और निवेशकों को और जो कर्मचारी हैं ऑफिस के, इन सभी साथियों को नमस्कार। और हमारे लिए एक अच्छा समाचार है कि अब हम 15 अक्टूबर को एक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बड़े ही भावुकता का विषय है कि हमारे 350-400 से भी अधिक साथी दिवंगत हो चुके हैं। जिन साथियों ने इस आदर्श को वटवृक्ष बनाने में 20 साल में खून पसीना एक किया, संपर्क किया लोगों से, लोगों की मान मनोहर करके इसमें जोड़ा, और 20 साल में 21 लाख लोगों का ये परिवार खड़ा हुआ। लगभग 4 लाख इसमें एडवाइजर्स थे और काफ़ी बड़ी संख्या में रोजगार भी हमने दिया आदर्श सोसाइटी ने, और निवेशकों को भी ऐसा लाभ दिया जो शायद किसी दूसरी अन्य सोसाइटी ने नहीं दिया। ये हमारे निदेशकों की दूरदर्शिता थी, उनकी बुद्धिमत्ता थी कि उन्होंने किस प्रकार से एक असंभव कार्य किया। लोग कहते हैं कि तुम लालच में फंस गए, तो उनको लगता है ऐसा कि ब्याज के लालच में ऐसा किया, लेकिन हालांकि ऐसा था नहीं। हमारी सोसाइटी बड़ी यूनिक थी, हमारे निदेशक बड़े चतुर थे और निष्ठावान थे कि उन्होंने जितना पैसा बनाया हमारी पूंजी से उतना लौटाया भी। इसीलिए एक साख आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की इस सहकारिता सेक्टर में जमी जैसी किसी दूसरे की नहीं जमी। यही कारण था आदर्श की सफलता का। लेकिन साथियों, दुर्भाग्यवश कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घट गई कि हमारी सोसाइटी को राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार होना पड़ा, राजनीतिक वैमनस्यता का शिकार होना पड़ा। और जो ये चुनाव आजकल इतने महंगे हो गए हैं, तो जो कुछ नेताओं के मोटे मोटे चंदों की जो डिमांड थी वो नकारने के कारण आदर्श को शिकार होना पड़ा। इसलिए साथियों, कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमारे सोसाइटी ने कुछ गलत किया, और गलत किया तो वो सभी करते हैं, पूरा हिंदुस्तान करता है, प्रत्येक व्यक्ति करता है। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को बचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पूंजी को बढ़ाया जाए और मितव्ययिता से काम किया जाए। तो ऐसा ही कुछ आदर्श की सफलताओं का राज था। लेकिन आज लगभग 5 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हमने केंद्र सरकार को भी देख लिया, हमने रजिस्ट्रार को भी देख लिया, हमने सेबी को भी देख लिया, हमने ईडी को भी देख लिया, एसओजी को भी देख लिया, भारत सरकार को भी देख लिया, सहकारिता मंत्रालय को देख लिया, राजस्थान सरकार को देख लिया, प्रधानमंत्री को देख लिया, गृह मंत्री को देख लिया, राष्ट्रपति को देख लिया, सुप्रीम कोर्ट को भी देख लिया। लेकिन कोई भी हमारी पीड़ाओं का समाधान करने में आगे नहीं बढ़ा। और साथियों, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में तो जन आंदोलन करके ही सरकार की नींद उड़ाई जाती है, सरकार पे दबाव बनाया जाता है। और आज हम ईश्वर की कृपा से इस स्थिति में हैं कि आज केंद्र सरकार दबी हुई है, क्योंकि आज एक जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है उसको खड़ा करने में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कार्यकर्ताओं का, मेरा, हमारा, कई लोगों का योगदान है इसमें। इसीलिए आज देश में 400 से भी ज्यादा स्थानों पर जो है वो धरना, आज 39वां दिन है, 39 दिन से धरना चल रहा है। तो केंद्र सरकार निश्चित रूप से झुकी है। हमने पिछले साल 5 वर्ष में 5 बार हमने दिल्ली में धरने दिए, बड़ी बड़ी संख्या में प्रदर्शन किए, तभी ये सहारा का पोर्टल खुला, 10,000 रुपए देने की बात की। और जब से हमने ये धरने पर बैठे हैं तब से ये 10,000 का 50,000 रुपया कर दिया। साथियों, ये दर्शाता है कि हमारा दबाव रंग ला रहा है, सरकार दबाव में आ रही है। और इस दबाव को निर्णायक जीत में बदलने के लिए, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान प्राप्त करने के लिए, लिक्विडेटर को हटाने के लिए, हमारा
ब्याज समेत पैसा प्राप्त करने के लिए एक अभूतपूर्व जन आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। 15, 14 और 15 अक्टूबर को साथियों मैं निमंत्रण देना चाहता हूं आपको कि 14 और 15 अक्टूबर को आप उदयपुर पधारें। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और इसमें हमने सभी दिवंगतों को श्रद्धांजलि के स्वरूप में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस का आयोजन रखा है। हमने भुगतान आक्रोश रैली का आयोजन किया है। हम ज्ञापन भी देने वाले हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत सभी को, और उसके साथ एक विशाल आम सभा भी होने वाली है। साथियों, इस आम सभा का बहुत महत्व है क्योंकि ये आम सभा हमारी कानूनी रूप से जो कोऑपरेटिव एक्ट बना हुआ है उसकी तर्ज पर हम आम सभा आयोजित करने जा रहे हैं और इसमें कोई बड़ा निर्णय प्रस्ताव पारित करेंगे। इसलिए साथियों, इसमें आपकी उपस्थिति बहुत 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 आवश्यक है, हल्के में ना लें। और अब घर बैठे कोई भुगतान नहीं देगा, भुगतान चाहिए तो घर से निकलो। 15 अक्टूबर को उदयपुर चलो, 15 अक्टूबर को उदयपुर चलो। और अब एक निर्णायक संघर्ष चल चुका है और हम यहाँ उदयपुर में और देश के 400 जगह पर आदर्श के भी लोग इस आंदोलन में हैं, इसलिए दिग्भ्रमित ना हो। कुछ हमारे साथी अफवाह फैला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से नहीं जुड़ना है। भाई, ये निवेशकों के लिए संघर्ष कर रहा है तो हमारे संघर्ष भी उसमें सम्मिलित है और हम भी उसमें बराबर के पार्टनर हैं इस आंदोलन में। इसलिए साथियों, सरकार को दबाव में लाना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने ये रणनीति बनाकर आदर्श के साथ ही सहारा, PACL और संजीवनी, हृदय, भविष्य, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सबको एक मंच पर लाया है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे ही साथी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जिन्होंने संगठन बनाए हैं, वो आज सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हमारे भुगतान में। और हमने सबको टूट के पैसा दिया, जी भर के पैसा दिया। मैं संगठनों का नाम नहीं लेना चाहूंगा। कुछ संगठनों ने अच्छी लड़ाई भी लड़ी है, लेकिन वो लड़ाई पैसे की कमी की वजह से पूरी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों ने अपना संगठन बना दिया। इसलिए हम चाहते हैं साथियों कि सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी के सदस्य जिस प्रकार से ठगी पीड़ित परिवार एक हुआ है, उसी प्रकार आदर्श के भी सभी संगठनों को एक होना बहुत जरूरी है। और आज सबसे बड़ी बाधा यही है, अहंकार हावी हो गए हैं इन लोगों के। हम निकले तो अच्छे काम के लिए थे, निकले तो पुण्य पवित्र काम के लिए थे, और आज भी हमारे मन में पवित्र काम है, पुण्य काम है कि हमारा संगठन न्याय दिलाए, हमारा संगठन भुगतान दिलाए आदर्श के लोगों को। लेकिन दुर्भाग्य है लोगों की अपरिपक्वता का। छोटी छोटी बातों पे लोग नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे तू मैं करने लग जाते हैं, सुनने की क्षमताएं नहीं है, कुछ भी उठपटांग बोल देते हैं, कोई भी बात चुभी तो मुंह पे बोल देते हैं। ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, सार्वजनिक मंच है, इसलिए हमें अपनी व्यक्तिगत अहंकार को, व्यक्तिगत वैमनस्य को, व्यक्तिगत मान अपमान, लाभ हानि को एक साइड में रखना पड़ेगा। कोई अपमान नहीं हुआ है व्यक्तिगत रूप से किसी का, क्योंकि ये सामूहिक मामला है। इसलिए साथियों, वापस हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि हम एकजुट हों और इस 15 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाना हम प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदारी है, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसलिए साथियों, 15 तारीख को आप उदयपुर अवश्य आएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।